वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अनुभव। हमने लास्ट वीडियो में अभी जो मैंने सेकंड वीडियो अपलोड की थी उसमें सेपरेशन मेथड और चेंज ऑफ वेरिएबल्स मेथड के बारे में सीखा कि कैसे कैसे और कहाँ वो अप्लाई होंगे। इस वाली वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है वो कहाँ और कैसे अप्लाई होती है। तो आज हम लोगों ने जो सीखना है वो है हमारा टॉपिक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में सीखेंगे। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो मेथड है ना, सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये मेथड अप्लाई कहाँ होगा, कहाँ इस मेथड को हम लोग अप्लाई करेंगे जो कि हम अपनी इक्वेशंस हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, सोल्व कर पाएँ। तो सबसे पहला जो मेथड हम लोगों के पास था वो था हमारा सेपरेशन मेथड। दूसरा आया था हमारा चेंज ऑफ वेरिएबल्स मेथड। चेंज ऑफ वेरिएबल्स मेथड की कंडीशन थी कि जो हमारे वेरिएबल्स हों उनकी पावर ओनली वन होनी चाहिए और वो ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, मतलब उनकी फाउंडेशन थी, एक लिमिटेशन थी कि वो दोनों वन पावर रखें। वेरिएबल्स एक्स और वाई इन दोनों की पावर लीनियर होनी चाहिए, मतलब वन हो, और दोनों या तो ऐड हो रहे हों या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों, ये बाउंडेशन थी। उसके बाद में जो हमारा पहला मेथड था सेपरेशन मेथड, उसमें क्या था, वेरिएबल्स सेपरेट होने चाहिए थे। लेकिन जब ये दोनों ही मेथड फेल हो जाएं इक्वेशन को सोल्व करने में, तब हम लोग लगाते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मेथड लगता है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ, दिस मेथड ऑफ सॉल्विंग differential equation is generally used when separation method is unable to help in solving the equation। इस मेथड को हम कब यूज करेंगे, जब सेपरेशन मेथड जो है वो हमारी हेल्प नहीं कर पाएगा इक्वेशन को सोल्व करने में। तो हमारी जो जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है क्या, सबसे पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम लोगों की है वो है dy ओवर dx प्लस py इज इक्वल्स टू q, वेयर यहाँ पे जो ये हमारे वेरिएबल्स है ना p एंड q, ये दोनों जो हैं वो x इस x के फंक्शन है, वेयर p एंड q आर द फंक्शंस लिख देते हैं चलो ऑफ x, ठीक है। और ये हमारे x के फंक्शन है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हमें आना चाहिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए पता होना चाहिए कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग फाइंड कैसे करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो फाइंड कैसे करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मैं IF लिख देता हूँ। इसको फाइंड करने का तरीका होता है ई इंटीग्रेशन, और यहाँ आ जाएगा हमारा P और dx। अगर यहाँ डेरिवेटिव dx है, मतलब x की रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहाँ dx आएगा। यहाँ y की रेस्पेक्ट में होता तो dy आता, v की रेस्पेक्ट में होता यहाँ तो dy आता, मतलब जिसकी भी रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा वो यहाँ आएगा, ठीक है। अब मान लो कि हमारी इक्वेशन है जो हाँ सॉल्यूशन था, तो सॉल्यूशन होगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। dx इसलिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं, dx इसलिए क्योंकि dx के रेस्पेक्ट में ही हमने डेरिवेटिव यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन का लगा हुआ था। अगर सपोज करो कि हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती, सपोज कर लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन होती dv ओवर dt प्लस p v इज इक्वल्स टू q। तो अब हमारा ये p एंड q जो है ना वो किसके फंक्शन है, इस t के फंक्शन है। जो भी अपोन में जिसकी रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा उसी के फंक्शन होंगे ये हमारे p एंड q, है ना। और ये हमारा dv है, ये dv है ना,
तो इसका किसका डेरिवेटिव हुआ, v का डेरिवेटिव हुआ ना t की रेस्पेक्ट में, तो ये जो v है यहाँ p के साथ मल्टीप्लाई में होगा। सिमिलरली यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पे y का डेरिवेटिव x की रेस्पेक्ट में हुआ, तो ये y जो है यहाँ इस p के साथ मल्टीप्लाई में है, और इक्वेशन आएंगी आगे पता चल जाएगा। अब इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला वही है e टू द पावर इंटीग्रेशन p, लेकिन यहाँ dx नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ डेरिवेटिव किसकी रेस्पेक्ट में हुआ, dt की। यहाँ dx की रेस्पेक्ट में होता तो dx आया था, यहाँ dt की रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हुआ है तो यहाँ dt आ जाएगा। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा हमारा y की जगह v है, क्योंकि वहाँ y का डेरिवेटिव हो रहा था x की रेस्पेक्ट में, यहाँ v का डेरिवेटिव हो रहा है t की रेस्पेक्ट में। तो v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू e इंटीग्रेशन p dt और एक बार ओ dt प्लस c हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट है, आप लोग जानते हैं क्या है। अगर पहले आर्बिट्री कांस्टेंट हमारा जो एक ऐसा कांस्टेंट है जो रियल नंबर के सेट से उठाया हुआ कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं ना, ठीक है, मैं इस वाली इक्वेशन के लिए भी लिख देता हूँ यहाँ कि वेयर p and q are the function of t, हमारे किसके फंक्शन है, t के फंक्शन है। अब ठीक है, मैं ना इसको एक क्वेश्चन में डाल के बताता हूँ कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या। एक क्वेश्चन में डाल के देखते हैं, तब हमें शायद थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन लेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। dy over dx प्लस में लेंगे अपन लोग, प्लस में लेंगे अपन लोग 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है। तो अब हमें इसका सॉल्यूशन करना है। तो आप क्या देखेंगे, हम क्या देखते हैं कि हमने इसमें सेपरेशन मेथड लगाने की कोशिश करेंगे। तो सेपरेशन मेथड हम इसमें अप्लाई कर ही नहीं सकते। सबसे पहले चेंज ऑफ वेरिएबल्स में देखें तो यहाँ x की पावर 2 है, तो चेंज ऑफ वेरिएबल्स तो बिल्कुल ही नहीं लगना। और दूसरा, अब हम लोग कोशिश करेंगे इसको सेपरेट करके लगाने की कोशिश करें तो सेपरेट हम नहीं कर पाएंगे। तो क्या है, ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, तो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में है ये। तो लिख देंगे द गिवन इक्वेशन इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारी गिवन इक्वेशन क्या है, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे, इसकी कंपेयरिंग करेंगे। ऑन कंपेयरिंग किसके साथ कंपेयरिंग कराएंगे, dy over dx प्लस py इज इक्वल्स टू q। ये अपन इक्वेशन नंबर सेकंड बोल देते हैं, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दी। अभी आप क्या देख पा रहे हो, देखो यहाँ dx है, मैंने बोला था ना ये पूरा p जो होगा p x का फंक्शन होगा। आप देख सकते हैं ये पूरा x का एक फंक्शन है। सिमिलरली q जो है हमारा, वो भी q एक पूरा x का फंक्शन है। यहाँ y का डेरिवेटिव हुआ था x के रेस्पेक्ट में, तो y देखो ये लगा पड़ा इसके साथ, ये लगा हुआ है ना y, सिमिलरली है ना। तो अब हमने इक्वेशन फर्स्ट की और इक्वेशन सेकंड की जब कंपैरिजन करने जाएंगे तो यहाँ से हमें p की वैल्यू क्या मिलेगी, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q इज इक्वल्स टू q की वैल्यू क्या मिलने वाली है हम लोगों को, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने जा रहे हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू हमारी क्या थी, e इंटीग्रेशन p। अब डेरिवेटिव किसकी रेस्पेक्ट में हुआ, x की रेस्पेक्ट में, तो यहाँ आ जाएगा dx। तो e इंटीग्रेशन p की वैल्यू रख देते हैं, p की वैल्यू है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब ये किसका इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जब आप करने जाएंगे तो ये हो जाएगा, इंटीग्रेशन होगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जहाँ e की पावर में log हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है,
1 होती है, क्योंकि यहाँ देखो log में बेस में e है ना, e log बेस में फिर e, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ से सीधे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको मैं डब्बे में बंद कर देता हूँ, थोड़ी देर के लिए बंद रखते हैं इसे। अब नाउ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन डिफाइंड बाय, नाउ द सॉल्यूशन बी गिवन बाय, ठीक है। अब हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा, सॉल्यूशन करने के लिए देखो किसका डेरिवेटिव हुआ था, y का, तो y लिख दो। y मल्टीप्लाई में क्या, इंटीग्रेटिंग वेक्टर इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग वेक्टर प्लस dx प्लस c। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसी आ गया। क्यू की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन उसका होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर रखना है यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस, सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से हमारा ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारा ऐसे रहेगा। ये किसका इंटीग्रेशन है, ये है tan इनवर्स x अपॉन 1 का इंटीग्रेशन, तो tan इनवर्स x प्लस ये हमारा इसका इंटीग्रेशन हो गया। तो यही ना हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। आप चाहो तो इसको देखो कुछ स्टेप्स में तोड़ भी सकते हो। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, आप चाहो तो एक और आसान तरीका है, कुछ स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को करना चाहो तो इसका सिंपल सा रूल है। सबसे पहला रूल होगा कि इसकी कंपैरिजन कराओ। स्टेप 1 पे हमने क्या करा, स्टेप्स में तोड़ो उसको। स्टेप 1 पे हमने क्या करा, इक्वेशन को कराया कंपेयर, पी एंड क्यू की हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट करी, ये हमारा स्टेप फर्स्ट था। स्टेप सेकंड पर जब हम लोग आए तो हमने क्या करा, स्टेप सेकंड पे हम लोगों ने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करा, थर्ड पे जब हम आए तो थर्ड पे हमने निकाला सॉल्यूशन। स्टेप थर्ड पे हमने क्या करा, करा सॉल्यूशन फाइंड आउट, क्या निकालने की कोशिश की, सॉल्यूशन। अगर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करोगे तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना क्वेश्चन को, तो बहुत कम चांसेस होंगी क्वेश्चन के गलत होने की। स्टेप फर्स्ट में हमने कंपैरिजन कराई, हमारे वेरिएबल्स पी एंड क्यू की जो थी वैल्यू, वो वैल्यू फाइंड आउट करी। स्टेप सेकंड में हम लोगों ने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करा, एंड स्टेप थर्ड में हम लोगों ने सॉल्यूशन के लिए हम लोग चलेगा उसको कैलकुलेट करके लिखा है, ठीक है। इसी के बाद एक क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और मेरे 2014 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो एग्जाम्पल है, सीरियसली क्वेश्चन तो है नहीं। ये क्वेश्चन गिवन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2xy इक्वल्स टू कॉस एक्स। ये मैं लिख देता हूँ, मेरठ इसके आगे लिखा हुआ है, मेरठ 2014 लिखा हुआ है। तो अभी आप लोग देख रहे हो, ये दे रखा डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2xy इक्वल्स टू कॉस एक्स। अगर मैं इस 2xy को उधर लेके जाऊँ फिर इसके अपोन में पहुँचाऊँ तो ये सेपरेट नहीं हो सकता, चेंज ऑफ वेरिएबल्स का भी मेथड यहाँ अप्लाई नहीं होने वाला। तो अब क्या होगा इसमें, तो अब हम लोग कर क्या सकते हैं इसमें, तो मैं इसको ना थोड़ा सा हम लोगों को ठीक करना पड़ेगा इस इक्वेशन को। तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, इसको मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कॉमन ले रहा हूँ, पूरे से कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने जब कॉमन लेना है तो 2x के अपोन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, और ये y आ गया इक्वल में cos x, ठीक है। और ये हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन लिया हुआ यहाँ आएगा, तो डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2x ओवर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर y इक्वल्स टू कॉस एक्स अपोन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेता हूँ। ये क्या है हमारी, ये किसकी फॉर्म में बन गई, हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में बन गई ना। तो लिख देते हैं द गिवन इक्वेशन इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब हमारी गिवन इक्वेशन क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो मैं इसकी कंपेयरिंग करा देता हूँ, हमारा स्टेप फर्स्ट की ओर चलेंगे अब हम, ऑन कंपेयरिंग विद dy ओवर dx
प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। ये हमारी इक्वेशन है। तो देखो यहाँ से कंपैरिजन करती है, डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ है, डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ है। सिमिलरली यहाँ पी लिखा हुआ है, पी वाई यहाँ ये है, तो यहाँ से पी की वैल्यू कितनी हो गई 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि और क्यू की वैल्यू क्या हो गई कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैं लिख देता हूँ अगले, थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। तो पी की अपनी वैल्यू हो गई, पी की वैल्यू हो गई हमारी, पी की वैल्यू हो गई यहाँ से हमारी 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और क्यू की वैल्यू हो गई हमारी, क्यू की वैल्यू होने वाली है cos x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हमारा स्टेप फर्स्ट जो था ना वो फॉलो हो जाता है। स्टेप फर्स्ट में हम लोगों ने क्या करना था, वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है पी एंड क्यू की, तो पी एंड क्यू की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। सेकंड स्टेप में हम लोगों को इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई की पावर पी डी एक्स, इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो ई मैंने रखा इंटीग्रेशन में 2x ई एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये किसका इंटीग्रेशन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर आप टी लेट करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 2x dx हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन है ई की पावर log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ई की पावर log ई दिस वैल्यू 1, और यहाँ से हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिलने वाला है हम लोगों को, वापस 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलने वाला है, ठीक है। अब सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। नाउ द सॉल्यूशन बी, सॉल्यूशन क्या होगा, इक्वेशन किसकी फॉर्म में थी, इक्वेशन फॉर्म में थी y और x की वेरिएबल्स की। तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है यहाँ पे y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ध्यान रखना y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट नहीं डिपेंडेंट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ आ जाएगा हमारा dx, क्योंकि वो डिफरेंशियल इक्वेशन किसकी रेस्पेक्ट में थी, x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन थी, प्लस सी सी हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट। तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू हमारी क्या है cos x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाना है, यहाँ से सीधा इंटीग्रेशन हो जाएगा cos x का, cos x dx प्लस सी। तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर cos x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स, नहीं माइनस साइन एक्स जो है वो cos x का डेरिवेटिव होता है, तो इंटीग्रेशन क्या होगा cos x का साइन एक्स। ध्यान रखना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में। तो cos x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस साइन एक्स, cos x का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। बहुत गलती होती है ये वाली। आंसर ये हमारा, मैं अपनी ही बताता हूँ, मेरे से भी बहुत टाइम पे गलती हो जाती है। तो cos x का इंटीग्रेशन sin x, यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था, रिक्वायर्ड आंसर था। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, इसमें लिखा हुआ है, देखो ये क्वेश्चन है सोल्व क्या सोल्व करना है। ये है 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ई की पावर टेन इनवर्स वाई, ई की पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू 0। एक मिनट, सॉरी यहाँ पे ना डी वाई ओवर डी एक्स है, मेरे से छूट गया। 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स माइनस ई की पावर टेन इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू 0। ये थोड़ा मेरे से मिस्टेक हो गई, मैं अभी इसको ठीक कर देता हूँ। ये डी वाई ओवर डी एक्स भी नहीं है, ये है डी एक्स ओवर डी वाई। यहाँ आप लोगों को समझ में आ जाएगा अब अच्छे से। तो गिवन इक्वेशन में एक बार और लिख के दिखा देता हूँ आप लोगों को कि है क्या। गिवन इक्वेशन हमारी 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स ओवर डी वाई प्लस एक्स माइनस ई की पावर टेन इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी गिवन इक्वेशन है, ठीक है। तो मैं इसको ना थोड़ा सा सोल्व करना होगा हम लोगों ने कि इसको सोल्व कैसे करना है। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स ओवर डी वाई ऐसे ही रहेगा, प्लस एक्स यहाँ रखते हैं, ई
ई की पावर टेन इनवर्स वाई माइनस का इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ई की पावर टेन इनवर्स वाई। ठीक है, तो ई की पावर टेन इनवर्स वाई। अब ये वन प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ से कॉमन लूंगा तो मैं इन दोनों के उसमें आ जाएगा, किसमें, डेनोमिनेटर में, डी एक्स ओवर डी वाई प्लस वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स ई की पावर टेन इनवर्स वाई ओवर वन प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है हमारी, अब ये क्या बन गई, देखो जैसे हमारी अभी पीछे डिफरेंशियल इक्वेशन बनी थी ना डी वाई ओवर डी एक्स की फॉर्म में, वहाँ की, तो यहाँ किसकी फॉर्म में बनी, डी एक्स ओवर डी वाई की फॉर्म में। ठीक है, तो ये भी हमारी क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लिख देता हूँ मैं यहाँ, विच इज ए LDE। तो LDE मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ऑन कंपेयरिंग, अब इसकी कंपेयरिंग कराएंगे हम लोग, स्टेप फर्स्ट की ओर चलते हैं धीरे धीरे। ऑन कंपेयरिंग ये, इससे कंपैरिजन कराएंगे डी एक्स ओवर डी वाई प्लस, यहाँ देखो वहाँ y का डेरिवेटिव हुआ था x की रेस्पेक्ट में, तो यहाँ क्या था, y था, लेकिन यहाँ x का डेरिवेटिव हो रहा है y की रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा, x इज इक्वल्स टू क्यू। और वहाँ हमारे जो फंक्शंस थे p एंड q, वो किसके फंक्शन थे, x के, क्योंकि x की रेस्पेक्ट में हमारा डेरिवेटिव हो रहा है। लेकिन यहाँ p एंड q किसके फंक्शन होंगे, y के, क्योंकि y की रेस्पेक्ट में हमारा डेरिवेटिव हो रहा है। तो इसको इक्वेशन सेकंड बोल दिया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से मेरे को p की वैल्यू मिलती है वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, और q की वैल्यू मिल जाती है e की पावर टेन इनवर्स y अपॉन में वन प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ निकाल देता हूँ इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर में इंटीग्रेशन p, लेकिन होगा किसकी रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन अब होगा y की रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन में अपॉन में जो दे रखा होता है उसी की रेस्पेक्ट में होने जाना होता है। तो dy, तो इंटीग्रेशन dy ओवर वन प्लस वाई स्क्वायर, dy ओवर वन प्लस वाई स्क्वायर ये किसका है, इसका इंटीग्रेशन होता है, ये टेन इनवर्स वाई आ जाएगा। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है इस क्वेश्चन के लिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारा e की पावर टेन इनवर्स वाई। मैं इसको डब्ल्यू में बंद कर देता हूँ, याद रखेंगे e की पावर टेन इनवर्स वाई हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो अब हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, नाउ द सॉल्यूशन be given by x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ध्यान रखना क्योंकि वहाँ y था, y डिपेंडेंट वेरिएबल था, यहाँ x क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ q dy प्लस x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e की पावर टेन इनवर्स y इंटीग्रेशन, और q की वैल्यू क्या है हम लोगों की, q की वैल्यू है e की पावर टेन इनवर्स y ओवर वन प्लस वाई स्क्वायर, e की पावर टेन इनवर्स y ओवर वन प्लस वाई स्क्वायर। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखना तो छोड़ दिया हमने, तो मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो इनटू में हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, e की पावर टेन इनवर्स y डी वाई प्लस सी। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, तो मैं ना लेट कर लेता हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। लेट t इज इक्वल्स टू e की पावर टेन इनवर्स y, और मैं इसको डेरिवेटिव कर लेता हूँ, डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ विद रेस्पेक्ट टू y के, या सीधा सीधा भी कर सकते हो आप लोग, y के रेस्पेक्ट में मैं इसका डेरिवेटिव करने जा रहा हूँ। तो dt ओवर dy, e का डेरिवेटिव करा y के रेस्पेक्ट में, तो e की पावर टेन इनवर्स y का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर टेन इनवर्स y, और टेन इनवर्स y का जब डेरिवेटिव करने जाऊंगा तो वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। तो dt इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, e की पावर टेन इनवर्स y ओवर वन प्लस वाई स्क्वायर dy, ये dt की प्लेस पर हमारे आ जाएगा। तो हम इसको इक्वेशन नंबर थर्ड बोलते हैं। तो वापस इक्वेशन थर्ड में इस वैल्यू को उठाकर रखेंगे x इंटू ई की पावर टेन इनवर्स वाई। ध्यान रखना मैंने यहाँ t को लेट करा है e की पावर टेन इनवर्स वाई, तो इस e की पावर टेन इनवर्स वाई की जगह मैं t नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ इंटीग्रेशन नहीं करना है। अगर इंटीग्रेशन करना होता तो ही मैं लिख सकता था, यहाँ नहीं लिखूंगा।
जो भी करना है मुझे राइट हैंड साइड पर ही करना है, या आप लोग इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके इंटीग्रेशन करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में करना है। मतलब यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में जो फंक्शन है, अगर उसी को लेट कर रहे हो या उसकी वैल्यू फाइंड हो सकती है तो उसको चेंज नहीं करना। तो यहाँ देखो ई की पावर टेन इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू ई की पावर टेन इनवर्स वाई डी वाई। तो ई की पावर टेन इनवर्स वाई क्या मैंने लेट करा है टी, तो उसकी जगह तो मैंने लिख दिया टी। लेकिन ई की पावर टेन इनवर्स वाई वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, इसकी वैल्यू क्या है डी टी, तो ये टी टी लिख देता हूँ। प्लस में आर्बिट्री कांस्टेंट ऐसे ही चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो x इंटू ई की पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन वन टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा वन अपॉन टू टी स्क्वायर प्लस सी। अब t की वैल्यू बैक कर देंगे, मतलब वैल्यू पुट कर देंगे। t की वैल्यू क्या हमने लेट कर रखी थी वन अपॉन टू, टी हमने लेट करा था e की पावर टेन इनवर्स ई की पावर टेन इनवर्स वाई का स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ई की पावर टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू वन अपॉन टू ई की पावर में लिख सकते हैं हम इसको टू टेन इनवर्स वाई प्लस ये हमारा इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन मैंने अभी सोल्व करा ना, ये हमारा 2015 और 2000 MJPRU 2014-15 में आ चुका है, एंड मेरठ में भी ये 2015 में आया था ये वाला क्वेश्चन। मेरठ 2015 के क्वेश्चन पेपर्स में भी ये क्वेश्चन अपेयर हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे, तो वो भी एक एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल था, ठीक है। तो वो हमारा एग्जाम्पल है सोल्व एक्स कॉस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू वन। ये हम लोगों को गिवन है। अब गिवन है तो एक्स कॉस एक्स लिख देते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इंटू में लिखते हैं साइन एक्स एक्स साइन एक्स सॉरी एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू वन, ठीक है। अब देखो एक्स कॉस एक्स है डी वाई ओवर डी एक्स के साथ में, तो इसके साथ में कुछ होना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हमारा काम होगा इस एक्स कॉस एक्स को यहाँ से हटाना। तो मैं हटाता हूँ इसको, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई, ये इसके अपोन में आ जाएगा एक्स कॉस एक्स। तो यहाँ लिखता हूँ मैं एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपोन में लिख देता हूँ एक्स कॉस एक्स, ठीक है। वन अपॉन एक्स इंटू कॉस एक्स। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए किसी को। अब मैं इसको हल्का सा सॉल्व कर लेता हूँ, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ से अलग अलग सेपरेट करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, साइन x के अपोन में cos x आ जाएगा। साइन x अपॉन cos x क्या होता है हमारा tan x, और इसके साथ करेंगे तो cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा वन प्लस एक्स वन बाई एक्स सॉरी अपोन में वन अपॉन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अब ये हमारी क्या है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। देखो ये क्या है, पूरा ब्रैकेट किसका फंक्शन है एक्स का, ये वाला जो है ये भी पूरा क्या फंक्शन है क्यू का, और ये वाई मल्टीप्लाई में भी है। तो क्या बन गई थी हमारी, ये बन गई हमारी एल डी ई विच इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एल डी ई। गलती से एल ई डी मत लिख देना, गलत हो जाएगा, वरना एल ई डी लिख दो कभी, है ना। टीवी का बहुत बुखार चला रहता है हम लोगों पे वैसे भी। तो अब हमें सेकंड स्टेप क्या होगा हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है ई इंटीग्रेशन में सॉरी पहले हम लोग क्या कराएंगे सॉरी कंपैरिजन कराएंगे ऑन कंपेयरिंग किसके साथ होगी हमारी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू में, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हमें यहाँ से p की वैल्यू क्या है हमारी, p की वैल्यू लिखता हूँ मैं यहाँ, हमारी p की वैल्यू क्या होने वाली है यहाँ से देखते हैं। p की वैल्यू होने वाली है 10x प्लस वन अपॉन एक्स, 10x प्लस वन अपॉन एक्स, ठीक है। क्यों 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 फॉर क्वालिटी फैक्टर है। क्यों की वैल्यू होने वाली है वन अपॉन एक्स इंटू क्यू कॉस एक्स, वन अपॉन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अब हमें निकालना है यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है ई की पावर इंटीग्रेटिंग
इंटीग्रेशन पी डी एक्स। अब इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस 1/x dx। ठीक है, अब मैं इंटीग्रेशन टेन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर एक्स। तो टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? टेन एक्स के डेरिवेटिव होते हैं वो, सॉरी, टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो सकता है? इंटीग्रेशन टेन एक्स का एक इंटीग्रेशन हो सकता है आपका लॉग ऑफ सेक एक्स, लॉग सेक एक्स हो सकता है, या माइनस के लॉग कॉस एक्स हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ ई की पावर में टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया? लॉग ऑफ सेक एक्स लिख रहा हूँ मैं, सेक एक्स। और आप जानती हैं 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x प्लस log x। अब आप लोगों को पता है log m प्लस log n क्या फॉर्मूला होता है? log m इंटू n का। तो log x sec x, e की पावर में log है और यहाँ इसके बेस में भी है, जब कुछ नहीं दे रखा तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा x इंटू सेक एक्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आ गई हमारी x sec x। नाउ द सॉल्यूशन। अब अपना सॉल्यूशन क्या होगा? नाउ द सॉल्यूशन बी, हमारा सॉल्यूशन होने वाला है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। वाई इंटू मल्टीप्लाई पर मार के ये x मत समझ लेना, x sec x इक्वल q की वैल्यू क्या है हमारी? 1/x इंटू कॉस एक्स। 1/x इंटू कॉस एक्स हमारी वैल्यू हो गई इसकी q की। इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारा x sec x dx प्लस यहाँ x से x कैंसिल हो जाना है हमारा, ये हो जाना है एक्स वाई sec x इक्वल टू इंटीग्रेशन में cos x ऊपर जाएगा तो sec x क्या हो जाएगा? sec x का स्क्वायर, sec स्क्वायर x dx प्लस, तो एक्स वाई sec x इक्वल टू क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जब हम लगाएंगे x की रेस्पेक्ट में तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा tan x, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि tan x, ठीक है, तो tan x प्लस सी ये हमारा क्या हो गया? इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। आप लोग चाहो तो यही छोड़ सकते हो, वरना अपॉन में इसको एक्स वाई अपॉन कॉस एक्स, टेन एक्स अपॉन कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल करोगे, फिर इसके साथ में दिखाओगे कॉस एक्स, है ना? तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, यही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एक और एग्जांपल देखेंगे अपन लोग। तो अब जो हमारा एग्जांपल है उसमें लिखा हुआ है सोल्व, एक और क्वेश्चन है cos स्क्वायर एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10x। ये क्वेश्चन जो है हमारा पेयर हुआ था मेरठ 2013 और 2015 में। ठीक है, आप लोग ध्यान दे रहे होंगे कि मैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन पे मेन फोकस कर रहा हूँ जो हमारे पहले एग्जाम्स में अपेयर्स हो चुके हैं, या एक दो क्वेश्चन और ऐड कर रहा हूँ बस उन्हीं के लिए। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10x। तो इस वाली इक्वेशन में भी हमारा काम होगा सबसे पहले यहाँ से cos स्क्वायर एक्स को हटाना, तो cos स्क्वायर एक्स हटा दो, प्लस इसके अपोन में जाएगा y के अपोन में cos स्क्वायर एक्स, तो सीधे मैं ऊपर ले जाके लिख देता हूँ sec स्क्वायर एक्स, और मल्टीप्लाई में क्या है y उसके साथ, तो ये आ गया हमारा 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ये क्या है हमारी एलईडी है हमारी, ये चीज़ है एलडीई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो अपन लोग क्या करते हैं, हम लोग करा देते हैं इसकी कंपेयरिंग कराते हैं, ऑन कंपेयरिंग किससे करेंगे? कंपेयरिंग करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से। तो इसको इक्वेशन सेकंड बोला, पी की वैल्यू क्या आ गई? सेक स्क्वायर एक्स, क्यू की वैल्यू क्या आ गई? सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x। ठीक है, तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है हम लोगों को, उसकी बाद फॉर्मूला होता है ई की पावर में इंटीग्रेशन पी डी एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में क्यों होगा? क्योंकि यहाँ एक्स की रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है। ई
t की वैल्यू sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x dx। अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, tan x, e tan x, e की पावर में tan x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, e की पावर में tan x। इसको मैंने बंद कर दिया, कभी भाग जाए इधर उधर, बंद कर दो। ठीक है, अब सॉल्यूशन लिख लेते हैं। नाउ द सॉल्यूशन, इस लाइन का मतलब है नाउ द सॉल्यूशन। समझ गया ना आप लोग, समझ जाओगे, होशियार हो चलिए। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, डिपेंडेंट वेरिएबल इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस, ठीक है, आ जाओ। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e की पावर में tan इनवर्स x, ठीक, इंटीग्रेशन e की पावर tan इनवर्स x, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और q की वैल्यू क्या थी, q की वैल्यू थी हमारी sec स्क्वायर x इंटू टेन एक्स, sec स्क्वायर x इंटू टेन एक्स, और dx भी लिख देता हूँ यहाँ। तो अब इस क्वेश्चन में देखो e की पावर tan इनवर्स x को लेट करूंगा तो e की पावर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हो जाएगा e की पावर tan इनवर्स x, अपॉन में आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होगा। तो e की पावर tan इनवर्स x को लेट करने से तो कुछ होने वाला है नहीं। अगर मैं इसमें tan x लेट कर लूँ, है ना, सॉरी एक मिनट रुको रुको रुको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा e की पावर tan x है, मैंने यहाँ tan इनवर्स x लिख दिया। तो e की पावर tan x, e की पावर tan x लेट कर लेता हूँ, तो e की पावर tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x। तो ऐसे तो होने वाला है नहीं ये क्वेश्चन, तो मैं इसमें tan x को अगर लेट कर लूँ तो tan x का डेरिवेटिव होगा sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं सोल्व बनना है, तो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो मैं लेट कर लेता हूँ t इज इक्वल्स टू tan x। तो डेरिवेटिव लेता हूँ मैं x की रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, या डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, आप ये भी लिख सकते हो। dt बराबर tan x का sec स्क्वायर x हो जाएगा, x की रेस्पेक्ट में तो x लिखेंगे, dt इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स हो जाएगा। t की वैल्यू ये है, तो e की वैल्यू tan x, e की पावर में tan x, इंटीग्रेशन e tan x, e की पावर में tan x की जगह क्या लिखना है, t इंटू sec स्क्वायर tan x, एक ये वाला tan x है, इसकी जगह क्या वैल्यू रख दो, t, ठीक है। और ये आ गया sec स्क्वायर x और dx, ये दोनों मिलके आपस में क्या बन जाएंगे, ये दोनों आपस में मिलके बन जाएंगे हमारे dt। ये किसकी वैल्यू है, dt की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लगाएंगे आई लेट, आपने पढ़ा होगा क्लास 12 में पढ़ा होगा आई लेट। आई का मतलब इनवर्स, एल का मतलब लोगरिथमिक, ए का मतलब अलजबरा, और टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, और ई का मतलब होता है एक्सपेंशन। सबसे पहले जो आएगा वो फर्स्ट, जो बाद में आएगा सेकंड। तो इसमें सबसे पहले क्या है, इनवर्स फंक्शन नहीं है, लोगरिथमिक नहीं है, अलजेब्रिक है ना टी, तो ये हमारा फर्स्ट होगा, ये हमारा सेकंड होगा। फर्स्ट सेकंड इसमें अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन करने के लिए। सो फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट वाला ऐसे ही इंटू सेकंड वाले का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव किसकी उसमें होगा, इसकी रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, उसी की रेस्पेक्ट में होगा ना, इंटू सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, और जो आएगा उसमें पूरे का इंटीग्रेशन होता है। मैंने पहले इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया था इसमें, ठीक है, डी टी प्लस में सी भी लिख लो, ठीक है। तो आर्बिट्री कांस्टेंट टी, ई की पावर ई टी का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, ई की पावर टी माइनस इंटीग्रेशन का साइन ऐसी, टी का डेरिवेटिव टी की रेस्पेक्ट में 1 रहने वाला है, लिखने से कोई फायदा नहीं है। इंटीग्रेशन ई की पावर टी डी टी क्या हो जाएगा, ई की पावर टी डी टी, ई की पावर टी ऐसी रहेगा इंटीग्रेशन करने पर डी टी की रेस्पेक्ट में, तो ई टी आ जाएगा, और डी टी है बाहर से, ये डी टी आ गया प्लस, तो t इंटू ई की पावर टी, इंटीग्रेशन करेंगे फिर e की पावर t का, तो e की पावर t प्लस में c, इन e की पावर t कॉमन ले लिया, t माइनस 1 प्लस सी, ठीक है, y इंटू ई की पावर 10x। अब t की वैल्यू कर दो वापस, क्या लेट कर रखा था t इक्वल्स टू, हमने t इक्वल टू लेट कर रखा था हमने 10x, e की पावर 10x इंटू 10x माइनस 1 प्लस सी, यही हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अभी इसके बाद जो हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे
वैसे इसके बाद कोई क्वेश्चन अपेयर हुआ है नहीं जो बुक में देख लेता हूँ मैं, और कोई क्वेश्चन अपेयर हुआ हो उसके बाद, तो इसके बाद कोई क्वेश्चन, एक मिनट देख लेते हैं। नहीं, इसके बाद कोई क्वेश्चन दे नहीं रखा। देखिए आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, मैंने जितने भी अभी बोले हैं क्वेश्चन कराए, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने जो कराया था वो हमारा ये क्वेश्चन था, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ही था। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो मैंने कराया आप लोग देख सकते हैं, मेरठ 2014 यहाँ लिखा हुआ है, ये देखो, रुहिलखंड 2015 टू मेरठ 2015 में अवध 2015, जो अभी हमने एक्स कॉस एक्स वाला कराया मेरठ 2013-15 ऑल ओवर। इसमें एलडीई के ऊपर कोई सवाल बचता नहीं है, ठीक है। 40 मिनट की हो गई है अभी। एलडीई जो है ना एक तरीके की होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। इसमें भी बिल्कुल कुछ नहीं है, बिल्कुल वैसा ही है, देख सकते हो आप लोग, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू के साथ में बस वाई की पावर एन और दे दिया। इसको हमने रिड्यूस करना होता है कि इसमें लीनियर डिफरेंशियल फॉर्म में, कुछ नहीं है। बर्नौलीज इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं कुछ लोग इसको। और बर्नौली इक्वेशन ना हमारी फिजिक्स में भी हम लोगों ने पढ़ी होती है, तो कंफ्यूज नहीं होना, इसमें कुछ नहीं है, हार्ड नहीं है, बहुत ईजी होती है। अभी देख लेंगे क्या होगा जब आगे करने जाएंगे तो बताऊंगा इसके बारे में। नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होने वाला है इसी के ऊपर होगा, बर्नौलीज इक्वेशन के ऊपर, बर्नौलीज इक्वेशन। तो आज के लिए बस इतना ही, या क्योंकि 40 मिनट की वीडियो जा चुकी है, क्वेश्चन तो मुझे और कराना था अभी, इसमें 2-3 क्वेश्चन और देखने थे इसके ऊपर, बट टाइम ही ज़्यादा हो चुका है तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, and like, share and subscribe my channel. Thank you.